आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी एक निमरता सहित जरूर बेनती करांगा क्योंकि प्रचारक होने के नाते जो दास महसूस करता है मेरा फर्ज बनता है उस संगतां दे नाल गल साझी की जाए। चाहे पंजाब है चाहे पंजाब तो बाहर पंजाब के अंदर भारत देश वख-वख स्टेटां ने जिथे भी गुरुद्वारे बने ने अजे एक गल वेखण विच साडे सामने आउंदी है कि जदों असीं गुरुद्वारे आउंदे हां कि गुरुद्वारे मत्था टेक के असीं कोशिश करते हैं कि सब तो पिछले बने जाके असीं बैठ जाते हैं। चलो कई बार मैं महसूस करना कि जिहड़ियां बीबियां दे नाल छोटे छोटे बच्चे हुंदे ने उन्हां दी एक समस्या है कि बच्चे जो रोंदे ने जां बच्चे शोर पाउंदे ने उन्होंने पिछे बैठ के चुप कराना हुंदा है। पर बहुत बारी अक्सर वेखण विच आउंदा है कि असीं गुरुद्वारे नमस्कार करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं कोशिश करते हैं कि सानूं कोई पिछे जगह मिल जाए, फिर जिन्होंने जगह नहीं मिलती सब तो अगे आन के उन्होंने फिर बहना पैंदा है। तुसीं कभी देखो कि कोई लीडर कोई नेता आया होवे किसी कलाकार का गाना सुन जाना हो कोशिश करते हैं सब तो अगे हो गई ये महाराज का प्रकाश है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का भाई साहब ने पाठ भी सानू सुनाना है, जिहड़ा कीर्तन वो भी संगत वास्ते होता है, जिहड़ी कथा विचार है वो भी संगत वास्ते है। पर अक्सर वेखण चाहता है चाहे कैनेडा की गल है चाहे अमेरिका की गल है जिन्हें भी गुरुद्वारे में अक्सर चेंज होता है कि जो असीं नमस्कार करते ध्यान नाल सुनना साथ संगत जी हो सकता है कि इस गल का गुस्सा भी लगे पर आप परिवार की तरह बैठे हैं जे आप ही इन्होंने गलों दूर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको होना ही चाहिए कि जो असीं नमस्कार करिए सब तो अगे बहना शुरू करिए तो जो सब तो लेट आए वो पिछे बैठा हो पता लगे कि ये सब तो मगरों आया। हुण काम उल्ट होता है, जो सब तो अगे बैठा होता उसको ये पता होता है ये सब तो बोलो जी मगरों आया। मेरी बेनती है सारे परिवार की तरह बैठे आस है कि इस बेनती को आप जी प्रवान करोगे, चाहे ढाडी रथा है चाहे रागी है चाहे प्रचारक है। गल के संगतां नाल करनी है तो संगतां में टैब देना पै जाता है भी कई बारी असीं पिछे जाके बैठ जाए। कोशिश करो हाथ जोड़ के बेनती निमरता साहब मैं नहीं कहता मैं तो कल का दीवाना फिर चले जाना फिर कितने समा मिलया तो आवांगा। जदों भी कोई रागी ढाडी प्रचारक आवे नमस्कार करके सब तो अगे आप शुरू करिए बैठना ताकि पिछले बने संगत घट हो पिछले बने दिमाग खाली रह जाए, पता लगे कि संगत अगे बैठी है। तो हुंदा काम उल्टा है कि असीं पिछले बने बैठना शुरू करते हैं तो जे संगत घट आवे फिर पिछले बने मैनूं एक बार ये गुरुद्वारे कहण दे विच कोई संकोच नहीं सी, मैं कह दिता मैं कहा भी जे ते बैग की प्रॉब्लम है फिर ढोल आ जानी चाहिए आ। बहुत ही बारी इंज हुंदा भी नौजवानों ने ढोल आई हुंदी आ ते जिहड़े बजुर्ग हुंदे ने वो संगत में बैठे होंगे ने। ज्ञानी मान सिंह चौर कथावाचक सी आज वो दुनिया के नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी की गल सुनाई। कहते मैं कथा कर लिया बुजुर्ग सन काफी, कहते मैं कथा कर लगा तो मेरे अगे जिहड़े कुछ संगत बैठी सी उन्होंने सारे ने ढोल आई। कहते भी नौजवान ढोल आई मैं बुजुर्ग सी, कहते मैं क्यों कहता भी जे तुसीं ढोल आके सुन रहे हो मैं लम्मे पै के कथा कर रहा मंजूर है तुहानूं। वो सारे क्यों हस पे कहते नहीं ज्ञानी जी कहते फिर देखो जे का मालिक ने सानू शरीर तंदुरुस्त दिता है फिर सावधान होकर सानू बहना चाहिए ताकि आप कोई गुरु की गल ध्यान नाल सुन सकीए। कोई शक नहीं तुसीं गुरु के प्यार विच बजे आए हो, आस है कि आप जी इस बेनती को अगे तो प्रवान करोगे। जदों भी अपना किते समा बने असीं नमस्कार करके अगले पासे बैठना शुरू करिए ताकि कोई गल गुरु की गल जिहड़ी सानू सामने पै सके। तुहाडे विचों कोई टीचर लैन दा वीर बैठा होवे तो गल बड़ी छेती समझेगा। टीचर भी तां पढ़ा सकता है जो स्टूडेंट पूरा ध्यान उहदे वल दे सकता है। जे उहदा ध्यान नहीं होएगा तो ना टीचर अपनी गल कह पाएगा ना विद्यार्थी सुन पाएगा। सिੱਖੀ एक स्कूल है साथ संगत जी जिथे असीं गुरु के गुण उपदेश सीखने आ। इथों के प्रिंसीपल भी गुरु ग्रंथ साहिब आ, इथों के टीचर भी गुरु ग्रंथ साहिब आ। असीं उन्हां दे उपदेश को अपनी जिंदगी में लागू करना। आस है कि आप जी आने वाले समय में इन्हां बेनतियां ते गौर करोगे। आओ शब्द आप पढ़े है गुरु पंचम पातशाह का राग सुर का शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब के पावन के 614 पर सुभायमान है। गुरुदेव जी इस शब्द में गुरु की महिमा दसते हैं
गुरु की वडियाई बयान करते हैं। आओ साझे करने तो पहला विचार सारी संगत रल के इन्हां तुकां दा पाठ करिए ताकि संगत अपनी अपनी जगह पर बैठ सके। फिर आप विचार साझे करते सारी संगत बड़े प्यार न बोलो। पूरे गुर की देख वडाई, 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 पूरे गुर की देख वडाई। ताकी कीमत कहन न जाई, ताकी कीमत कहन न जाई, ताकी कीमत कहन न जाई, ताकी कीमत कहन न जाई। पूरे गुर की देख वडाई, पूरे गुर की देख वडाई, पूरे गुर की देख वडाई, पूरे गुर की देख वडाई। ताकी कीमत कहन न जाई, ताकी कीमत कहन न जाई, ताकी कीमत कहन न जाई, ताकी कीमत कहन न जाई। गुरपुरा जिन सिमरिया, गुरपुरा जिन सिमरिया, गुरपुरा जिन सिमरिया, गुरपुरा जिन सिमरिया। सेई भय निहाल, सेई भय निहाल, सेई भय निहाल, सेई भय निहाल। नानक नाम आराधना, नानक नाम आराधना, नानक नाम आराधना, नानक नाम आराधना। कारज आवे रास, कारज आवे रास, कारज आवे रास, कारज आवे रास। पूरे गुर की देख वडाई, पूरे गुर की देख वडाई, पूरे गुर की देख वडाई, पूरे गुर की देख वडाई। सतसंग जी तुहाडे विच कई गुरु के प्यारे सतगुर की बाणी का पाठ करने वाले बैठे होणगे जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का आप समझ के सहज पाठ किया होगा। तुसीं पाठ करने एक गल नोट की होगी, जो नहीं भी आने वाले समय भी जिन्होंने पाठ करना है गुरबाणी का आप, गुरबाणी में जो गुरु शब्द आता है बहुत थावां ते गुरु पातशाह ने गुरु के नाल पूरा शब्द वरते। सवाल पैदा होता है भी गुरु तो गुरु ही है, गुरु के नाल गुरु साहब को पूरा शब्द लिखने की क्यों जरूरत? ध्यान न सुनना ताकि गल समझ में पै सके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु शब्द आया उसके नाल पूरा शब्द बहुत थावां ते जिवें दो तीन उदाहरण आप सौखियां जी ले लिए गुरपूरे, गुरपूरा जिन सिमरिया, जां गुरपूरे मेरी राख लई, जां पूरे गुर की देख वडाई। तो सैकड़े शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च इदां दे मिलणगे जिन्हां दे नाल गुरु दे नाल पूरा शब्द वरते। गुरु ते गुरु है, गुरु साहिब को पूरा गुरु लिखण की जरूरत क्यों पई? इहदा भी महाराज को पता सी कि जिथे पूरे गुरु का जिक्र है उसे समाज में अधूरा गुरु भी पैदा होएगा। तुसीं कदी नोट करना जो मार्केट में कोई चीज ओरिजिनल होती है उसका डुप्लीकेट पार्ट भी मार्केट में चलता है। तुसीं तां ही तुसीं देखो कि जिहड़ियां कंपनियां ने कई उन्हां नूं कहना पैंदा लिखना पैंदा कि साडी जिहड़ी कंपनी का ओरिजिनल लोगो आ है भाई, एवें किते तुसीं धोखे दे विच किते गलत जगह फस ना जाओ। बहुत बड़ी गड्डियां के पार्ट भी डुप्लीकेट तैयार किए जाते हैं। बहुत बड़ी बिल्कुल सेम ते कमाल की गल कि डुप्लीकेट चीज जिहड़ी है ना ओरिजिनल नालों भी कई ज्यादा खिच पाउंदी है। हुण जो महाराज ने बाणी च गुरु शब्द दे नाल पूरा शब्द वरते, ਇਹਦਾ अर्थ ਸੁਭਾਵਕ है अधूरे गुरु की गल भी होएगी। बाणी विच अधूरा गुरु भी लिखे, गुरु जिना काम दुला सिख भी पढ़ो जी, सिख भी अंधे कर्म करें। महाराज ने बाणी च जिथे पूरा गुरु लिखा उसके नाल गुरु अन्ना भी लिखे, गुरु जिना काम दुला मतलब गुरु अन्ना भी हुंदा है सुभावक गल। अज भी तुसीं देखो समाज विच जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिक्र है उत्थे सिख पहरावियां वाले सिखां दे बिल्कुल उन्होंने तांबे वर्दी भी उदां दी पाई है,
ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਈ ਸੀ। 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1954 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀ? 57 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀ? 57। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਜੋਰ ਫੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਂ ਫੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਦ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਦ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਮੱਝ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, 3-4 ਵਾਰ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਪੰਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਇੰਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀ। ਪੁੱਤ ਧੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ। ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰੁਮਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। 13 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ 29 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਭਲਾ ਮੈਂ? ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2014 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ? 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਵਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ 4 ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
डॉक्टर कह रहा है पल्स नहीं है, बिल्कुल बंदा डेड हो चुका है। जे वाकई आगे वो ये पता कहते चेले कहते बाबा जी भगती कर रहे, बाबा जी भगती कर रहे। चलो पुराने समय में भगती होंगी सी, कोई आता सी जी वो रुख ओला करके बाबा जी विच बैठे आ, कोई धरती फुट के बैठे आ फ्रिज वाली भगती पहली होती अपनी जिंदगी तुसीं भी सुनी होनी भी बाबा जी फ्रिज में भगती करके बैठे। फिर कमाल की गल देखो भी ये हासो ही ना मजाक सिखां नाल क्यों हो रहा, क्योंकि गल यही अहसास दी जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का बोध नहीं वही पासे जाएगा, पढ़ने असीं तैयार नहीं। अज अज भावें स्कूल टीचर है, भावें बैंक मैनेजर है, भावें पुलिस अफसर है, भावें जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखा गुरबाणी बारे पता ही नहीं है। जिन्नी देर तक सानू बड़े बड़े कई बार आप एक दिन टीवी वाले ने पूछा जी जी अनपढ़ता के कारण अज्ञानता हुई है, मैं कहा मैं इस गल सहमत नहीं है। मैं कहा जज पढ़िया लिखा बनता कि अनपढ़, कहता जी पढ़िया लिखा। मैं कहा पुलिस अफसर अनपढ़ बनता कि पढ़िया लिखा, कहता जी पढ़िया लिखा। मैं कहा मैं तुहानू बड़े बड़े पुलिस अफसर, बड़े बड़े जज, एडवोकेट तुहानू साधन के पैर चकते दिखा दूंगा। मैं कहा मैं तथ्यां दे आधार पर गल करांगा। बड़े हुण ये जिहड़े अफसर बनते हैं अनपढ़ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि दुनियावी एजुकेशन अपनी जगह, धर्म की सोझी अपनी जगह। इतने बड़े बड़े लोग भरमा का शिकार होकर उन्होंने परिक्रमा कर रहे हैं। गुरु के प्यारे असीं बड़े भागा वाले हाँ कि सानू गुरु पातशाह ने किसी शरीर के लड़ नहीं लाया, शरीर के लड़ सानू शब्द के लड़ लाया। शब्द साडी अगवाई करता है, सानू एडा बड़ा महान खजाना बख्शिश किया है। कई बार मैं महसूस करता कि चाहिदा तो यह सी दूजियां नूं अपने मत बारे दसदे, चाहिदा तो यह सी असीं दूजियां नूं इहदे बारे दसदे भी ये लिखिआ, अजे साडा जोर ये लग रहा असीं अपने नूं नहीं दस पा रहे। क्रिश्चन लोग मैनूं अज भी ज़्यादा फिजनों मैं घर में ठहरिया सी, उत्थे दो गोरे आए, उन्होंने हाथ में पॉम्फलेट फड़े हुए सन इंग्लिश के, उन्होंने अपनी चर्च बारे कोई ओपनिंग करनी सी, उसका मैसेज देना आए सन। भैन जी बाहर निकले, वो पॉम्फलेट दे के वीर जी घर नहीं सी, तो मैं हैरान सी कि उन्होंने पता लगा ना कि दो परिवार इतने पंजाबी रहिंदे आ। अगले दिन उन्होंने पंजाबी में पॉम्फलेट बना के दे गया भी कि ना हो कि इन्होंने इंग्लिश ना आती होगी, भावें तो परिवार बहुत पुराने रहिंदे सी, उन्होंने इंग्लिश आती सी, पर अपने लोग अगले फर्ज पूरा करते भी कि ना हो साडा मैसेज इन्हां तक जाए ही ना। अगले दिन वो पॉम्फलेट उन्होंने पंजाबी बना के उन्होंने घर दे के गए। गुरु के सिखो गुस्सा बनाओ, कभी गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब होवे, कभी विसाखी होवे, कभी साहिबजादे का शहीदी दिन होवे, असीं कोई इदां दा उपराला कीता भी चार पॉम्फलेट उन्होंने बना के भी यार कि थोड़ा जिहा आपां डेकोरेशन घट कर लईए, होर काम घट कर लईए, ते पॉम्फलेट बना के किसी गोरे नूं दसीए कि साडी हिस्टरी ये आ, इत्थे 7 ते 9 साल दे नीहां च खलोण लगे आ, लालच भी दित्ते गए, डरावे भी दित्ते गए, धमकाया भी गया, आखिर विच अथरू तक नहीं उन्हां कलगीधर पातशाह दे साहिबजादियां दे आया अख विच एडी उन्हां हिम्मत खाई। तुसीं ईमानदारी नाल सोचना वही प्रभावित होणगे। एडी वड्डी तुहाडी कमाल दी हिस्टरी, एडा वड्डा तुहाडा खजाना। अगले 25 दिसंबर का दिन किन्नियां रीझां नाल मनाउंदे आ। अजकल तां पंजाब च ही रिवाज चल पिया, जलंधर सी उधर मैं 25 दिसंबर नूं समागम तो लंघ रहा सी, मैं हैरान सी कि पंजाबी भी अपने परिवारां नाल चर्चा में जा रहे थे। अगले खिच पाती ना तुहानूं अंदाजा लाओ 1872 गुरु नानक स्कूल मिशन ने 1872 तो भी 1849 में अंग्रेज पंजाब जाता है। 1872 4 बच्चे गुरु नानक मिशन स्कूल के जो ईसाई बन चले सी ना, तो सिखां नूं पता लगा भी साडे बच्चे क्रिश्चन का प्रभाव कबूल कर रहे। उन्होंने सिखां नूं रात नींद ना आई, सिख साडे वर्गे नहीं, गुस्सा ना मनाए हो सास जी तगड़ा हिरदा करके सुनियो, साडे वर्गे स्वार्थी सिख नहीं सी, वो परिवारां लई भी जिउंदे सी, गुरु लई भी जिउंदे सी। अज सिख किहदे लई जुड़िया ज्यादा जी, बोल के दस्सिओ जी। मैनूं अपने परिवार का फिक्र है, पत्नी का फिक्र है, पत्नी मैं कौम तो की रहना, मैनूं गुरु का की मतलब है, मैनूं गुरु नाल की प्यार। वो सिख जुड़ा सी, मैं नहीं कहता परिवारां लई जुड़ना है, आपां पत्नी की भी है, बच्चों की है, सारे की केयर करनी है, पर थोड़ा बहुत कौमियत बारे भी तो सोचना भी मेरा धर्म की है। सारा तो क्रिश्चियन लोग ही अगे चले गए। 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੱਲੇ, ਅਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਖਬਰ ਪਈ, ਆਂਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖ ਨਾਮ ਸਾਡੇ
कि जे साडे बच्चे क्रिश्चन का प्रभाव कबूल करके असीं अपने बच्चे गुरु के सिखा ने 1873 में सिंह सभा लहर बनाई। उस लहर के बुढ़ी रंग विच बाबा प्रेम खेम सिंह बेदी, ठाकुर सिंह सदेवालिया, प्रोफैसर गुरमुख सिंह, ज्ञानी दित सिंह बाद में रलते हैं। इन्हां गुरु के योद्धिया ने फिर जो पंजाब में खालसा काल खोलिया, शहीद सिख मिशन काल खोलिया, थां थां ते ब्रांचां खोलियां भी बच्चों को सिक्खी की एजुकेशन दी जाए, जिथे दुनियावी एजुकेशन लैन, इन्होंने मुढ़लियां सिखां दी कदरां कीमतां का पता लगे। अंदाजा लाओ कि उदों सिखां दे अंदर तरफ सी। अज का साडा बच्चा गुरुद्वारे भी आउंदा है। मैं ये नहीं कहता साडे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों च पढ़न, जिथे मर्जी पढ़न, पर मां के कोल गुरती घरों गुरमती होनी चाहिए। मैं भी नहीं कहता कि स्कूल तुहाडा बच्चा कला पंजाबी स्कूल जाए तां ही गुरमत सिखणी, मैं इस गल नाल सहमत नहीं हां, क्योंकि तुहाडे सामने कोई दलील देगा। भाई सुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह दोवें प्यो पुत्र ने, ते भाई शाहबाज सिंह मौलवी को विद्या लैन जांदा, विद्या मौलवी को लैन जांदा, ते मौलवी कहंदा शाहबाज सिंह ओ पुੱਤ तू सोहना बड़ा, मेरा जी करदा मैं अपनी धी दा तेरे नाल निकाह कर दें। क्योंकि जगरिया खान ने आख्या सी मौलवी साहब जे तुसीं अपनी धी दा निकाह करके शाहबाज सिंह सिੱਖੀ तो बुला के अपने सलाम कराओ ना, मुंह न मंगिया नाम दिता जाएगा। ते जदों शाहबाज सिंह मौलवी ने आख्या जे मैं अपनी धी दा तेरे नाल निकाह कर दियां, ते शाहबाज सिंह घरों पुछण नहीं सी गया, तैयारी देखो शाहबाज सिंह दी, कहंदा नहीं जी असीं गुरु नानक साहब दे पुੱਤ हां, साडे घर आनंद कारज हुंदा है, असीं निकाह नहीं करते। क्यों साध संगत असीं अपने बच्चों की इदां दी तैयारी कर पाए हैं। अज खबरां तुहानूं देशां विदेशां च मिल गईयां, साडी धी ने मुसलमान नाल निकाह करा लिया, साडी धी ने हिंदू नाल विआह करा लिया। माफ करना, दुनियावी तौर पर असीं बड़े अमीर हो गए हैं, असीं अपनी कदरां कीमतां अपने बच्चों की झोली विच नहीं पा सके। सिख रहत मर्यादा च लिखे सिख परिवार के पुੱਤ धी दा विआह सिख नाल होवे। याद रखना, ये बड़ी डूंगी गल है। मैं अज भी याद है, मैं मलेशिया कथा करके बाहर निकलिया, ते मेरे वीर आंदा तुसीं हुणे ते कह के हटे हो कि वेखो जी सारे रब वसदा। मैं कहा बिल्कुल वसदा, बाणी कहंदी हर एक रब वसदा है। मैनूं कहंदा जी फिर तुसीं किदां कहा भी सिख परिवार की धी दा विआह सिख परिवार च हो सकदा। मैं कहा मैं बिल्कुल किया। सिख दा पता की आ, जिहड़ा गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सिद्धांत नूं मंनदा है, भावें वो किसी जात कोल नाल संबंध रखदा होवे। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੁੜਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ? कहते हाँ जी। मैं क्या आन के गुरुद्वारे बैठती सी, कीर्तन पाठ सुनती सी? कहते बिल्कुल। मैं क्या तुम्हारी वाइफ भी सुनती है? मैं क्या अपनी बेटी को हुण फोन करके पूछो कि बेटा जदों तेरा पति मस्जिद में नमाज पढ़न जाता तू नाल जानी है? चुप कर गया। कहता जी वो तो जा नहीं सकती। मैं क्या क्यों? कहता इस्लाम विच औरत मस्जिद दी सीढ़ियां। मैं क्या पहला फर्क पता लग गया? तो साथ संगत जी बोलो जी। मैं क्या पहला पता लग गया? मैं कहते गुरुद्वारे मेरी भैन भी आ सकती है, धी भी आ सकती है, मां भी आ सकती है, दादी भी आ सकती है, ताबे करके पाठ भी कर सकती है। मैं क्या उत्थे इत्थे एक पत्नी दे हुंदे असीं दूजा विआह नहीं करा सकते। मैं क्या उत्थे अगले दो तुहाडी धी तो बिना दो औरतां तुहाडा जवाई हो रख सकदा? इस्लाम विच इस गल दी प्रवानगी है। क्यों जी तुहानूं मंजूर होएगा? कहंदा जी इस गल दा मैनूं पता ही नहीं सी। मैं क्या पर जिथे दुनियावी एजुकेशन लई है ना, थोड़ी बहुत अपनी सिक्खी के सिद्धांतों बारे एजुकेशन। मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं, पर मैं गल कहना चाहना कि सिख प्रचारक होने नाते तुहाडी धी नूं एक दिन पछताउणा पैना कि मैं एडी आजादी वाली गोद विचों उठ के कैद में चली गई। याद रखना, जिन्हां दी भी धीआं ने गलतियां कीतियां ना, एक दिन पछताउणा पैना। क्यों? दुनिया के अंदर मत जिवें मर्जी पैदा हो जाण, जिन्नी आजादी औरत नूं पूरी दुनिया की गल कर रहे हैं, जिन्नी आजादी औरत नूं गुरु नानक साहब ने घर ने दी है, अज तक कोई रहबर इदां दा पैदा नहीं होया जिहड़ा इन्नी आजादी दे सके। इत्थे बुद्ध कहंदा सी अपने भिक्षुआं नूं जदों भिखिया मंगण जाना ते 5 फुट तो ऊंची निगाह नहीं चुकनी, औरत वाल तुहाडी निगाह पैगी तुहाडा जन्म भ्रिष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ने अज तक औरत नूं जनेऊ पाउण दा अधिकार नहीं दिता। भावें जनेऊ पाउण दा कहंदा सी धर्मी बनदा, औरत वास्ते जनेऊ नहीं। इस्लाम दे विच
औरत मंजिल दी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, बुरका पा के रखेगी। अंदाजा ला के देखो गुरु के सिखो, गुरु नानक साहब ने किने राह, गुरु नानक साहब का पहला कासी जिन्हें आख्या सी सो को मंदा आखी है जित जम्या राजा। जब जिस परिवार की धी सिखी दायरे छड़ के पासे जाती है ना, मैं उस धी का कसूर घट करदा, उस ओदे मां बाप का कसूर वध करदा जिन्हें अपने पुत धी दे कोल कदी चंगी गल कीती नहीं। फिर ध्यान नाल समझना, इत्थे कसूर साडा अपना है। मैनू कई बार ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ भी याद है, मैं बंगला साहब जो कथा करता सी, लखनऊ एक भैन रहिंदी है, अजे भी ਉਹਦਾ कदी कदी फोन आता, कहती मैं हिंदू परिवार की लड़की हाँ, मेरा विआह सिख परिवार च होया। कहती वीर जी मैनू माण आ कि मैं गुरु नानक साहब की गोद में बहनी हाँ, रोज पाठ करदी हाँ। जे मेरा किते ओहो जे परिवार च विआह हुंदा, मैनू गलत थावां ते मत्थे टिका के मेरा जीवन भ्रिष्ट हो जाना सी। अज मैं प्रोफैसर साहब सिंह की चौथी पोथी का पाठ शुरू कर दिता। मैं गुरु ग्रंथ साहब के 500-700 अंक अर्थां सहित पढ़ लए ने। जो मैं पढ़ती जा रही हाँ, मेरे मन की मैल निकली जाती है कि मैं अपने आप को माण नाल कहनी हाँ कि मैं गुरु नानक साहब की धी हाँ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बच्ची हाँ। भागा वाले गल भुख की होती है, भुख लगी होवे, रात की रोटी भी चंगी लगती है, भुख ना लगी होवे ते बने हुए पकवान भी बंदे नूं पसंद नहीं आउंदे। मैनू आस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पर मैं कई बार गल सुनाई आ, मैनू एक नौजवान मिला दिल्ली का रहने वाला, मैं अगली फ्लाइट लैनी सी, मेरे लेके भजाया, कहता वीर जी मैं दिल्ली का रहने वाला, हिंदू परिवार का संबंध रखदा, मैनू हुण गुरबाणी की समझ आ गई आ, मैं हुण किसी मूर्ति नूं मत्था नहीं टेकदा, मैनू समझ आ गई आ रब के मां च भी है, रब के पत्नी च भी है, रब के पुत्त धी च भी है। मैं उहदे चेहरे वाल देख रहा सी, मैं कहा असीं माण साडे, मैं कहा कई वारी इहो ਜਿਹੇ शब्दां की व्याख्या करिए तो सिखां नूं ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਖਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, बाणी तुहानू असलीयत तो जानू कराउंदी है कि रब रहिंदा किथे। जेड़े परमेश्वर की तुसीं गल करदे हो, परमेश्वर है किथे आ। मैं तां हर स्टेज ते एक बेनती करदा, अपने बच्चों नूं अखां बंद करन तो पहला कुछ गल्लां ते बच्चों नूं दस जाओ, कोई औखा काम नहीं साथ सकदे। एक बेनती करा, तुसीं अपने घरां जदों तुसीं इंडिया जांदे हो, जदों तुसीं कपड़े खरीदो, एक सूटकेस च कपड़े घट पा लो, उतों किताबां लैके आओ, चंगियां किताबां खरीदो, अपने घर जाके लाइब्रेरी बनाओ, तुसीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को दसोगे, बच्चों को कुछ ना कुछ पता होगा, मां को पता होगा, कोई गल मां उहदे नाल करेगी। 5 एक किताब अपने सराहने रख लो, जदों तुसीं सौण लगदे हो जां उठदे हो, एक पेज की किताब दा रोज पढ़ो। कम से कम एक पेज भी पढ़िए तो 30 पेज महीने दे बनदे। जब मैनूं पता उਦੋਂ मैं अगे किसी नूं दसांगा, सानूं पता ही कुछ नहीं है तो असीं दसना किथों किसी नूं। अज समस्या है अहसास दी, बच्चा भी स्कूल में टीचर को पढ़ता नहीं है, आप पढ़ता, उन्होंने सिर्फ टीचर का अखरां का ज्ञान मिलता है, पढ़ना तो उन्होंने घर आके आप पैदा। बिल्कुल गुरुद्वारे में धार्मिक स्थानों पर आओ, पर गल फिर बननी आ, जिन्नी देर तक साथ संगी असीं आप पढ़ना नहीं शुरू करते, जिन्नी देर तक आप पढ़ना नहीं शुरू करेंगे गल नहीं बढ़ेगी। आप पढ़ो, समझो, विचारो, मंथन करो कि गुरु पातशाह की बाणी सानूं की कहती है। कई कहेंगे समा नहीं है, समा कढ़ना पैदा साथ सके जी, समा तो किसी काम लिए बंदे को नहीं है, समा तो अपनी रफ्तार बढ़िया जा रहा है, पर समय में समा तुहानूं कढ़ना पैना। जरूरी नहीं रोज पढ़ो, पर कम से कम अपने धर्म बारे कुछ ना कुछ पता हो जाए, बच्चे को आप दस पावांगे। नहीं तो असीं आपां एक बार कहते हैं बच्चे गुरुद्वारे नहीं जाते, वो गुरुद्वारे लैण की हुण सवाल ये जदों तुसीं उन्हां नूं कहंदे चलो गुरुद्वारे, वो तुहानूं अगला सवाल करदे की हुंदा गुरुद्वारे जाण दा, की जवाब दोगे तुसीं? ज्ञान होगा। जो तुहानूं अगे ये सवाल करन भी तुहानूं कितने साल हो गए जांदे आ, आपां कहांगे 20 साल, आपां कहांगे 30 साल, आपां कहांगे 35 साल। जो ये कहंदी इन्ने सालां जो तुसां सिखिया वो सानूं सिखा दो। की जवाब है साडे कोल? आपां सिखिया ही नहीं, क्योंकि आपां सिखिया लैण वास्ते तुसीं कदी नोट करना साथ संगत, स्कूल दे विच बच्चों की हाज़री लगदी है, उत्थे बच्चों की हाज़री लगती है, पर कभी बच्चे नूं स्कूले जाण लग्या, कभी किसी बच्चे नूं पुछ के देखो तू की लैण चलिया, कभी बच्चा कहंदा मैं स्कूले हाज़री लाउण चलिया, कभी कोई बच्चा
स्कूले जान लगे कहना मैं हाजरी लाउण चलिया, की कहना मैं की करन चलिया ते सेकियां दा गुरुद्वारे की लैण चलिया, मैं हाजरी लाउण चलिया। साडा काम उल्टा है। बच्चा स्कूले जान लगे हाजरी भावें स्कूले भी लगती है, पर बच्चा कभी नहीं कहता मैं हाजरी लाउण चलिया, कहता मैं पढ़न चलिया। ते सिख की कहता मैं गुरुद्वारे मत्था टेकन चलिया। भागा वालिओ नमस्कार करने तो गल बाद में आउंदी है समझ दी, विचार दी कि मैं गुरु कोलों उपदेश लेना है। खैर आप गल कर रहे सी जिथे पूरे गुरु का जिक्र आया, बाणी विच अधूरे गुरु का जिक्र भी आया। गुरु जिन्ना काम तो ला सिख भी आंदे जेड़े देहधारियां नूं मनदे आ, मनण जां ना मनण उन्हां नूं गुरु तो घट नहीं मनदे हो। जेड़े देहधारियां नूं मनदे आ ना, कोई मने जां ना मने, मनदे अगर भावें मनो कर तस्वीरां ही आ अपने घर के बाबियां दी तस्वीरां भी लाइयां होंदियां ते उन्हां अगे मत्थे भी टेकदे आ, धूप ते अगरबत्तियां भी दिखाउंदे आ। सीधे नहीं असीधे रूप विच ओ बाबियां नूं अपना गुरु मान के बैठे, क्योंकि जे विआह करना तां बाबे नूं पुछना, जे खेतां दे बोर कराउणा तां बाबे नूं पुछना, गड्डी खरीदनी आ तां बाबे नूं पुछना, कोई कारोबार खोलना तां बाबे नूं पुछना। ते फिर गुरु किहनूं बनाया उन्हां ने? बाबे नूं। गुरु ग्रंथ साहिब के मत्था ते उदां ही टेकदे आ, अंदरों गुरु स्वीकार करके बैठे। सुनो पूरे गुरु जी की वड्याई आ। गुरु अर्जन साहब जी कहते पूरे गुरु की देख वड्याई ताकि महिमा कहन लगे। हे भाई पूरे गुरु की जिहड़ी महिमा ना ये शब्दां नाल बयान नहीं की जा सकती। शब्द का पहला बंद है कहते मृतक को पायो तन सासा विशरत आन मिलाया। मुर्दा साध संगत जी बाणी में 3 प्रकार की मौत का जिक्र है। पहली मौत है जो बंदे है ये पंख मखेरू उठ गया, भौर उडारी मार गया, मिट्टी हो जाना शरीर, इनू साड़ दो, पानी च रोड़ दो, दफना दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। ये जो स्वास एक मौत हो है। दूजी मौत है जो बंदा सच नाल टुट जाता, जिन्हों बाणी च आखिया आखां जीवा रब भुल गया ते बंदा मर गया। हुण जो रब भुल जाए तो किन्ने क बंदे मर गए भला शरीर तौर पर? तुरे तो सारे करते हैं आप। किहड़ी मौत है इत्थे? भाव बंदा तुरिया करदा अंदरों मरिया होया है। शरीर हुण किन्नियां नूं रब भुलिया भला सारे मर गए। एक किहड़ी मौत है? ये जो मौत आ सच नालों टुटिया होया बंदा मुर्दियां वाला जीवन जी रहा है। तीजी मौत प्रवान है बाणी च, जिन्हों बाणी आख्या शब्द मरो फिर जीवो सादे ही। तीजी मौत का भी गुरु के शब्द का तीर साडे हिरदे च वसे, असीं अपने अंदरों बुरियां आदतां, बुरे ख्याल, बुरा सुभाव कढ के गुरु कोलों चंगा सुभाव लैके जाइए। ये तीजी मौत गुरमत विच प्रवान है। सतगुरु जी कहते मृतक को पायो तन सासा। जदों आपां जपजी साहिब दा अखीरला श्लोक पढ़दे हैं पवन गुरु पानी, इहदा की मीनिंग है जी भला? पवन गुरु साडी हवा गुरु है। पानी में लिखा कि गाना तुझे पवन पानी दर्शन साड़ी हवा गुरु किवें हो सकता है? महाराज कहते पवन गुरु पानी पिता, पानी साडा पिता। इसका मीनिंग की है? रोज आप पढ़ते हैं, रोज जपजी का पाठ आप करते हैं, कोई 20 मिनट कर दिंदा, कोई 30 मिनट कर दिंदा। अजकल का सिस्टम है जिन्होंने मूंह जबानी याद आ वो नहाउंदियां ही शाम तो बाहर आउंदियां जरी नाम ते आया गैप शकत घर ते मुड़ के बाबा जी मन नहीं लगता पाठ बड़ा करता भी महाराज नूं चारण कर लगे भी किन्ने साल लगे आ आपा मेरे ख्याल च मिनटों मिनटी कोई अर्थां का नहीं पता। बस दवा मन तो बोझ ला लिया कि मैनूं बाणी, मैं अपने मन तो बोझ ला लिया कि मैं पाठ कर लिया। समझ के पढ़ना, जुबान पाठ करे, मानो के अर्थां नूं विचारे भी बाणी च माने लिखिया की। हुण पवन गुरु दा ते पानी पिता दा मीनिंग की है? शरीर नूं जिंदे रखने की सब तो हुण तुसीं नोट करो, रोटी तो बिना कई बार बंदा हफ्ता भी कढ़ सकता, पानी तो बिना एक अद्धा दिन कढ़िया जा सकता, ज्यादा नहीं, पर हवा तो बिना कितना देर कढ़ सकते हैं? बोलो जी, एक सैकंड भी, जे एक सैकंड भी सानू ऑक्सीजन ना मिले तो बंदा डेड है। इसका मतलब शरीर नूं जिंदा रखने की हवा कितनी जरूरी है। हे महाराज जिवें शरीर नूं जिंदा रखने की हवा जरूरी है, मन नूं जिंदा रखने लिए इन्ना ही गुरु का ज्ञान जरूरी है। आखो सतनाम। फिर गल दोहरावां जी, शरीर नूं जिंदा रखने की हवा कितनी जरूरी है? भला बहुत जरूरी। एक सैकंड की हवा ना मिले, एक सैकंड भी बंदा डेड। अजे पानी तो बिना गुजारा हो थोड़ा भी
वो भी ज़्यादा चेर नहीं। रोटी तो बिना तो कई दिन आए भुख हड़ताल के बंदे किन्नी किन्नी देर रोटी छड़ देंगे, पानी वो भी नहीं छड़ते। पानी तो बिना हवा नहीं छड़ सकते आप, क्योंकि हवा को एक सैकंड भी हवा नहीं मिली तो बंदा बह जाए। हवा साडी गुरु नहीं है। मतलब यह है कि जिवें शरीर को जिंदे रखने लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मन को जिंदे रखने लिए इन्ना ही गुरु का ज्ञान जरूरी है। हुण ये नोट कर लो, जे मेरे को गुरु का ज्ञान नहीं है तो मेरा मन जिंदा कि मरिया? बोलो साथ संगत जी, मरिया। ते मरे बंदे को कितनी देर घर रखा जा सकता जी? अंदाजा लाओ। मरे बंदे के कोल बह सकता? इन्हें अज हो रहा, अज रिश्ते में फर्क पै गया। भरा भरा को बहन को तैयार नहीं, प्यो पुत की गल सुनने तैयार नहीं, ईरखा साड़ा जिवें मुर्दे को बदबू आउण लग पैंदी है, बरमत ना लाइए मशीन ना लाइए, इदां ही बंदिया तेरे जीवन दे विचों विषयां वकारां दी बदबू आउण लग पई, क्योंकि तेरा मन गुरु दे उपदेश तो खाली हो गया। मारे पवन गुरु है भाई, हवा साडा गुरु नहीं। मतलब यह है कि जिन्ना शरीर को जिंदे रखने की हवा जरूरी, इन्ना मन को जिंदा रखने की गुरु का ज्ञान जरूरी। दिन बन जाके मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके। संगत जी पौधा सुक रहा होवे, 2 बाल्टियां जड़ा च पा दो, दिन चढ़ते करूमड़ियां फट जांदियां नहीं। इदां ही मन सुका विषयां वकारां ने सुका दिता, मन बड़ा अपसेट है। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਢੈਂਦੀ ਗਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਲਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਮਨ ਸੰਗਤ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਅੱਜ ਢੈਂਦੀ ਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਲਾ ਉਦਾਸ ਖੇੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ चलिया बदाम कह के भी सिख चढ़ती कला जी। पुराना सिख इदा का भुखा भी होंदा सी, अद्धी रोटी खा के भी बाहर जाके ना जे किसी ने पूछना पिता उन्हें कहना बहुत वधिया, रब की बड़ी मेहर है, ये आज उल्टा काम है। आज सब कुछ होने के बावजूद भी कोई पूछे की हाल है, कहना भरा आई चलाई है, बस आई चलाई है। हद हो गई, आई चलाई कहता भाई ये कहना भी ये क्या कर मेरी औकात को रब ने ज्यादा देता नहीं। की फर्क पैदा है कि मेरी औकात नहीं सी हैगी जो मेरे को अज है, मेरे भांडे तो ज्यादा वस्तु बाकी मैं उल्ट गई ना, वो नहीं भरा आई चलाई है, बस बस ऐसा ही ना। कितने जाना? मैं पंजाब के किसानों की गल करता हूँ, असं भी खेतीबाड़ी करते हैं। मैं कई महसूस करता पिछले 11 21 70 हज़ार की निकली, उदों किसान पूछो कि कहना भरा आई चलाई है। जे 20,000 निकली तो भी आई चलाई है। कभी पुराने सिख होंगे सी किसान अपने, उन्होंने बेचारे ने खड़े भाने बुजुर्गों को तो पता होना समझा ला, वो बेचारे जून जुलाई तक कणक लेके बैठे होंगे सी, कदों इतों तूड़ी कढ़ांगे। साधन कोई नहीं सी हुंदा उन्हां कोल, कोई गड्डियां मोटरां नहीं सी हुंदियां, तां ही खेड़े हुंदे सी। अज साधन साडे कोल ज्यादा आ गया, बंदा डिप्रेशन जा रात सौंदा सवेरे उठदे सिर दर्द हो रहा हुंदा। क्यों? क्योंकि अज बंदा लोड़ तो ज्यादा सुध ते जोर पा रहा। पदार्थवादी जो है ना, ऐसा नहीं कि असीं चीज़ां बनाउणियां नहीं, और कभी कभी ये भी क्या करे महाराज बड़ा दिता थे, बहुत खुश रहा कर। इस एक खुश एडी खुशी है ना साथ संगत ये बाजारों मुल नहीं मिल सकती, एक कमानी पैंदी आ जिन्होंने बाणी च लिखा नानक भगता। मैं कई नोट करता हूँ ना, मैं कई दिन ना उत्ते न्यूजीलैंड गुरुद्वारे लागे पार्क में सिर सैर करनी, गोरे ने मिलना किसी ने, उन्हें स्माइल देके ना इतना हस के लगना कि सारे पंजाबी मिलते हैं ना तो मुंह पर कर दे। जब करेले का रोटी कई करेले तो पानी ना कढ़िया हो तो कड़वा बन जाता, जब खीरा। मैं कभी कहना हाँ भी हद हो गई, तुसी भी उस देश चो आए हो तो आप भी उस देश चो आए हैं। इन्हों के देश जाए ये सब खुश हुआ तो आप मथे से चूड़ी पा के बैठे हैं। कभी नोट करो तो गोरा गवांढी होएगा ना, तुम भावें 1.5 लाख डॉलर की गड्डी लै आओ तो सिरे खुश होएगा। तो साडा मास्टर मुंडा भावें 5 घंटियां दूर बैठा होया, उन्हें उत्थे रात रोटी नहीं खानी, हाय साडे को पुरानियां किस्तां लैणियां नवीं लै आउंदी है। साथ समझ साडे ते खेल गुस्सा अगे ये लोग पाठ नहीं करते पर उदास खेड़ा को किना साडे च की आ, असीं साड़ा सुधी जाने आ, ईरखा जैसी ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਿਆਰੇ याद रखना। कांगड़ा माला पंजवा गुरु अर्जन साहब जी कहते बिसर गई सब ताल बुराई
जब ते साथ संगत में पाई बाणी लिखा, जिसके अंदर तात पराई होवे इसका करे ना होई पता। जेड़ा बंदा ईर्खा पढ़ के बैठा ना, वो जिंदगी च कदी ना भला किसी का कर सकता, क्योंकि वो सामने बैठा पुरानी चीज़ां। इस करके गुरु साहब ने आख्या अंदर मन मरिया पिया, इहनूं जे जिंदा करना ते गुरु दी विचार नाल जुड़। निरतक को पायो तन सासा, ये मन मुर्दा है, गुरु दे विच गुणां दे स्वास पाउंदा है। विछड़तियां ने मिलाया, ये मन गुरु नालों रब नालों विछड़िया होया, गुरु ने इस मन नूं सच नाल लिया के मिला दिता। निरतक को पायो तन सासा, विछड़तियां ने मिलाया, पशु प्रेत मुग्ध पैश। बंदे दी सुरत विच कई पशु हो, कई प्रकार की वृत्तियां, जिन्होंने बाण में लिखा करतूत पशु की मानस जात। शरीर बंदे का, पर बंदे की सुरत में कई प्रकार के पशु बैठे, बंदे की सुरत में कई प्रकार के पशु बैठे आ। महाराज कहते मृतक को पायो तन सासा, विछड़तियां मिलाया, पशु प्रेत मुग्ध पैश्रोते, हर नामा मुख गाया। पशु वृत्तियां मर गया ते बंदे के अंदर सोहने सरोते पैदा हो गए। ये गुरु की विचार सुन लग पिया। ये कहने कीता गुरु ने जेड़ा मन सच नाल उठा सी, ओदे अंदर गुरु ने विचार पैदा कर दिते। हुण की होया, दुख सोग घटायो डेरा। अंदर डेरा ला के बैठे सी, दुख ते सोग और डेरा अंदरों लथ गया होना, हुण अंदर शांति आ गई। दुख सोग घटायो डेरा, आनंद मंगल विश्रामा। अंदर आनंद आ गया। मंगल कहते खुशी खेड़े नूं, मंगल विश्रामा, मन बांश फल मिले, चिंता पूर्ण होए काम। ये सारा कुछ कहने कीता पूरे गुरु ने। भाई गुरदास ने 6 उदाहरण दे के समझाया कि पूरे गुरु का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई साहब कहते ने आम की सदर का मिटत ना अमली खाए, पिता को प्यार ना पड़ोसी पे पाइए। भाई साहब कहते ने बंदे का अंब खाण नूं चित करदा होवे ते अंब वर्गी मिठास इमली चों नहीं मिलदी। आम कहते आम की सदर, सदर कहते ने बराबर का, आम की सदर का मिटत ना आमली खाए। आमली कहते ने इमली नूं। हुण इमली विचों अंब वर्गी मिठास थोड़ाए। कहते पिता को प्यार ना पड़ोसी पे पाइए। पड़ोसी खिलौने भी लिया के दे दूं, सब कुछ लियाओ, पर पिता वर्गा प्यार नहीं कितों मिल सकता। सुभाव गल है, क्यों? पिता ने थप्पड़ भी मारना ना, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਪੜੋਸੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਚੁੰਮੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ। पिता की मिठास तेन होर कितों मिलनी नहीं। कहते आम की सब्र कत मिटत ना आमली खाए, पिता को प्यार ना पड़ोसी पे पाई, सागर की नित कत पाई तो पोखर से। कहते समुद्र का मुकाबला छप्पड़ की कर लो। समुद्र विचों बहुत कीमती चीज़ां मिलदियां ने, जिहड़े ओदी डूंघाई विच जाण वाले ने, पर ओहदे मुकाबले दे छप्पड़ है। छप्पड़ की मुकाबला करो, दे विचों डड्डू मिलणगे, गडोए मिलणगे, गारा चिकड़ है, निके निके पूंग ने, मछियां ने, की मिल जाएगा तेनों? कहते छप्पड़ एक टोबा समुद्र का मुकाबला नहीं कर सकता। सागर की निध, सागर की डूंघाई कत पाई है तो पोखर से। पोखर कहते हैं छप्पड़। सागर की निध कत पाई है तो पोखर से। याद रखनी समुद्र गुरु है। जिथे तू संसार के मथे टेकदा करदा है, डोबे कितों मिलना तेन कुछ नहीं। सागर की निध कत पाई है तो पोखर से। दिन कार सार दीप जोत ना बजाई। देखो रात को आप कितनी लाइटां जगाने, पर फिर ये सारिया लाइटां रल के भी सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती। सूरज कदा ही चढ़दा ते सानू अपनी सब लाइटां बंद करनियां पैंदियां। सूरज कहदा भाई मेरे हुंदे तुहानू इन्हां लाइटां की जरूरत। गुरु सूरज है। संसार के जिन्ने भी तू आसरे तकदा, ये दीवे ने, बत्तियां ने, ट्यूबां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ जिथे जिथे जगदियां उत्थे उत्थे चानण कर सकदियां, पर गुरु सूरज है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ
मिट्टी धुंध हुण जो सूरज चढ़दा धुंध मिटदी। गुरु नानक साहब के प्रति भाई गुरदास ने सूरज शब्द वरतिया सी भी जो सूरज चढ़दा ते धुंध फिर सूरज के अगे ला के तुर पैंदी है। धुंध की आ ज्ञानता प्यारे हो जो गुरु सूरज जीवन दे विच आउंदा फिर वहिमां भरमां पखंडां कर्म कांडा की धुंध जीवन दे विचों निकलदी है। कहते सागर की निरध गत पाई तो पोखर से दिन का सार दीप जोत ना पजाई है। इंद्र बरखा समान कुछ सुना कूक जा। ध्यान ना सुनियो इंद्र भाई गुरदास जी ने अपने जीवन की बड़ी प्यारी घटना लिखी है। कहते जो मैं बनारस गया उतों के ब्राह्मण सारे इकट्ठे होकर मैंने पूछते आ भाई साहब जी भी जो दुनिया के पहला ग्रंथ बड़े मौजूद आ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਲੀਡਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਦਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਚੋੜ ਵਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਭਾਈ ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਆਈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ दुनिया में मनुख को जिंदगी जीने के तरीके दसिया कि तू जिंदगी को किवें जीना है। ये किसी को उधारा लिया हुआ ज्ञान नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान अकाल पुरख वालों बख्शिश किया होया है। तो सिर्फ उन्होंने लोगों के ख्याल ने जिन्होंने गुरबाणी का एक अखर भी नहीं पढ़िया वो लीडरां नूं कई बार दूजे तबके को खुश कर लिया मारे इदां दे भाषण दे दिंदे आ। जिवें पिछे एक दिल्ली का लीडर सी जिन्हें आ भी शब्दावली वरती सी कि भाई गुरबाणी च 2533 बार राम शब्द भगवान राम वास्ते आया ते उते कईयां ने जकारे शब्द थे उन्हें तुकां भी पढ़ियां यूट्यूब ते पई होई क्लिप तुसीं सुन लिओ जाके जे नहीं पता। ओंकार सिंह थापर दिल्ली दा रहण वाला उन्हें सिर्फ वोटां दे बदले कहदा 2533 बार भगवान शब्द राम शब्द भगवान राम वास्ते आया। उन्हें तुकां पढ़ियां भी ना वो मरे ना ठाके जाहे जिनके राम वसे मन माहे साधु रचना राम बनाई। आज 4-5 तुका पढ़ के उन्हें उन्होंने खुश किया उते जय सिया राम के नारे लगे सिर्फ उन्होंने खुश करने वास्ते। मैं जो क्लिप सुनिया मैं उन्होंने बंगला साहब कथा कर रहा सी मैंने बड़ा तरस आया लीडरां ते कि जे तुहानू पता कख नहीं तुसीं खचा क्यों मारदे जे जेड़ी गल दा तुहानू हुण जे मैनूं लीडरी बारे नहीं पता हुण तुसीं इत्थे रहिंदे साथ सकदे जी मैनूं जो इस देश के कानून बारे नहीं पता मेरा फर्ज बनदा मैं उहदे बारे ना गल करां। जिस बारे पता ना होवे गल नहीं करनी चाहिए। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਡੀ ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ पर हर बंदे घर बनाना नहीं होता। घर बनाने स्पैशल बंदे होते हैं घर तैयार करते घर हर बंदे को पर हर बंदा घर बना बना सकता। कपड़ा हर बंदा पाता है पर हर बंदे को कपड़ा सीना नहीं आता। वो वास्ते स्पैशल टेलर होंगे जो कपड़े की सिलाई करते हैं। सुभाविक गल मिठाई पकवान हर बंदा खा सकता पर जरूरी थोड़ा हर बंदे को बनानी भी आती होगी। वो वास्ते स्पैशल दुकाना होंगे जितों जाके आप खरीद के लैके आने। जे दुनियावी चीज़ों बारे एक दूजे की गल में बंदा दखलअंदाजी हुण तुसीं देखो अखां दा स्पैशलिस्ट हुंदा हड्डियां दा स्पैशल हुंदा ब्रेन दा स्पैशल हुंदा हार्ट दा स्पैशल हुंदा। जे अपने अपने एरिए के डॉक्टर मार होंदे आपां उन्हां कोल जांदे आ पर धरने के इदां दी चीज़ बना ली आ जिहनूं कख नहीं पता ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। मैं हैरान सी उस गल तो कि 2533 बार जो राम शब्द आया है ये अकाल पुरख परमात्मा वास्ते आया ना कि दशरथ के पुत्र राम वास्ते आया। सवाल ये है बाणी च लिखिया साधु रचना राम बनाई भी ये धरती राम ने बनाई क्यों साध समझ वो तो दस रहा भी ये धरती राम ने बनाई है। जे धरती राम ने बनाई तो राम के पैदा होया दशरथ घर
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸ਼ਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਰਥ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਸਾਥ ਸਮਝ, ਰਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਪਰ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕਰਤਾ, ਫਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿ ਤੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲਿਓ ਝੱਲਿਓ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿ ਤੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਫਿਰ ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਿਓ ਜਾਗੋ, ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੂਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਐਸ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਵਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ थी। हे पंडित, मैं तेरे भगवान ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਬਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੰਬੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਾਥ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬਲ, ਪੰਪ, ਖੂਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿਰਦ ਕਾ ਤਪਾਈ ਤਪੋਕਰ ਸੈ ਦਿਨ ਕਰ ਸਾਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁਜਾਈ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
दुनिया के देवधारी बाबे देवी देवते एक खूह ने ते परमात्मा एक वर्खा दी न्याई है जिहदी कृपा हर घर च हुंदी है। इंद्र वर्खा समान पुजस ना कूप जल, क्योंकि चंद्र सवास ना परास महंगाई है। लकड़ा दुनिया ते बड़ियां कीमती ने, पर जिन्ना चंद्र महंगा उन्ना होर कोई नहीं। पता क्यों? क्योंकि चंद्र अपनी खुशबू दूजियां नूं दिंदा है। इस करके चंद्र की खासियत है। ते भाई साहब कहते श्री गुरदयाल की दया ना आन देव में, गुरु वर्गी दयालता, गुरु वर्गी कृपालता, गुरु वर्गा प्यार तो दुनिया में किते होर नहीं मिलना। श्री गुरदयाल की दया ना आन देव में, जब खंड ब्रह्मांड उदे असल होता है। प्यारे सूरज चढ़न तो पहला घरों तुर पई, सूरज छिपण तक लभदा नहीं। तेनू इस महान गुरु वर्गा किते होर गुरु नहीं लभना। इन्नी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महान विचार बख्शिश की है। इनू पढ़ के समझ के अपनी जिंदगी में लागू कर। यह है महान पूरे गुरु की वड्याई। यहाँ सुख इतने भी सुख मिलेगा ते अगे भी सुख मिलेगा। भाव लोक भी सुहेला ते परलोक भी सुहेला। आज भी सुखी ते कल भी सुखी। दुख शोक का ढायो डेरा, आनंद मंगल बशरामा, मन वांछित फल मिले अचिंता, पूर्ण होए कामा। यहाँ सुख आगे मुख उजल, मिट गए अमन जाने निरभव भय। इनू पढ़ के मन निरभव हो जाता है। निरभव भय हृदय नाम वसिया, अपने सतगुरु के मन भाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द भ्रम भागा। कहो नानक ताके पूर करमा, जाका गुर चरणी मन लगा। उन्होंने काम सफल ने, उन्होंने जीवन सफल है। जिन्हों का मन ऐसे महान गुरु के चरणों में लगा है। गुरु बख्शिश करे। आप पानी पढ़िए, आप समझिए, अपने बच्चों को अगे दर्शन का जतन करिए। तमाम वहम परम पखंड कर्म कांड छड़ के नशियां का त्याग करके खंडे बाटे की पौड़ लैके अमरतारी होके गुरु की विचार के पात्र बन के जिंदगी जीए। अपने बच्चों को दसो इस महान गुरु की विचार बारे। आप पढ़ो ताकि असीं अपने बच्चों को अगे दसन जोगे हो सकीए। ते गुरु ग्रंथ साहिब तो सिवाय किसी होर अगे मथा नहीं टेकना। हाँ, जे को सत्कार जो मिलता है आगे आवे सिंह झुकावे, वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। फतेह बुलाओ, सिर अपना केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे ही झुकाउणा है। सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद, शुकराना मेरे मार्ग दा, जिन्हां ने साडे सारियां ते अपार बख्शिश कीती है। अपनी रजीनिया भरी जिंदगी विचों समा कढ के शामां दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। विचारण करदे होइयां भुलां मेरियां वचन गुरु दे जान के हृदय विच सौं दा जिक्र करना। मालिक कृपा करे, साडे घरां च प्यार इतफाक सानू चढ़दी कला बख्शिश करे। असीं अपने मन नूं गुरु परमात्मा की विचार नाल जोड़ के हमेशा ही अपने जीवन नूं चढ़दी कला विच बतीत करके अपना फर्ज पूरा करिए। जिथे दुनियावी धन पदार्थ अपने बच्चों को देना, उथे गुरु वाला पक्ष भी जरूर पूरा करके अपने बच्चों को कुछ ना कुछ गुरु की विचार बारे दसन का यत्न भी करया करिए। सारियां दा धन्नवाद। इन्हीं के वचन प्रवान करने की फतेह बुलाओ। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।